any vector R can be expressed as in the linear combination of A vector and B vector. ये बात चमकती है क्या? Yes sir. कोई भी दो linearly independent vectors का मतलब क्या होता है? They are non collinear. इसका मतलब क्या होता है? A और B क्या बना रहे हैं? एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं. उस प्लेन में कोई भी R वेक्टर है, इसको हम लोग XA प्लस वाई भी लिख सकते हैं ना. इसलिए हम लोग कहते हैं कि कोई भी दो linearly independent vectors form a base to a plane. इसका मतलब अगर दो वेक्टर बेस टू अ प्लेन है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. अगर वो बेस टू अ प्लेन है तो नॉन कोलिनियर है. ये तीनों चीजें जो है इक्वल है, तीनों चीजें जो है सेम है. ये बात समझ में आती है? तो अगर आर वेक्टर को ऐसे एक्सप्रेस कर दिया गया तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर वेक्टर क्या होगा? एक्स एंड वाई. कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर क्या होगा? एक्स ए वेक्टर एंड वाई बी वेक्टर. इतनी बात क्लियर है क्या? सिमिलरली मान लो अगर थ्री लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, थ्री लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, दैट मींस वो क्या होते हैं? पढ़ के आए होगे आप लोग होपफुली. थ्री लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? थ्री नॉन कोप्लेनार वेक्टर्स. बोलो. हाँ. अगर थ्री नॉन कोप्लेनार वेक्टर्स है, इसका मतलब वो हमेशा क्या बना रहा है? वो पैरेललोग्राम का वो एक बॉक्स बना रहा है ना. हाँ. अगर थ्री नॉन कोप्लेनार वेक्टर्स है तो हमेशा एक बॉक्स बना रहा है ना. तो हम लोग इस प्लेन के इस स्पेस का, कोई भी स्पेस का हम लोग आर वेक्टर हमेशा इन तीनों के कॉम्बिनेशन में बॉडी डायगोनल में वी कैन राइट. ये बात समझ में आती है? सो थ्री linearly independent vectors form three non-collinear vectors. That is same as saying they form a base to space. base to space. अब हमारे पास स्पेस देखो, ए और बी जो है ना वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेन का ही बना रहा है यहाँ पे बेस. ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर ए और बी ऐसा है तो इस प्लेन का इस प्लेन के पैरेलल कोई वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकता है ना. अगर ए बी ऐसा है इस प्लेन या इसके, लेकिन अगर थ्री लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो स्पेस के किसी भी वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं. ये बात चमकती है. इसीलिए थ्री लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को कहा जाता है दे फॉर्म अ बेस टू अ स्पेस. अगर कहा गया कि दीज थ्री वेक्टर्स आर अ बेस टू स्पेस, इसका मतलब क्या हुआ? दे आर थ्री लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. ये बात समझ में आती है क्या? तो अगर आर वेक्टर इज एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर, सो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर क्या होंगे? बोलो. एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा. और कंपोनेंट क्या होगा? कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर क्या होंगे? बताओ. एक्स ए वाई बी जेड सी. एक्स ए वेक्टर, वाई बी वेक्टर, जेड सी वेक्टर. अरे ये बात समझ में आती है क्या? Yes sir. हाँ सर. कॉपी करो इसको. तो आपने क्या सीखा यहाँ पर कि बेस बोलना इज सेम एज लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलना इज सेम एज, अगर दो वेक्टर है तो बेस बोलना इज सेम एज एल आई इज सेम एज नॉन कोलिनियर, है ना. और अगर तीन वेक्टर का सिस्टम है तो आप बेस को, जो बेस का जो एक्चुअल मतलब होता है वो समझो ना. बेस का मतलब क्या होता है? जिसके रिस्पेक्ट में आप लोग बात कर सके, विद रिस्पेक्ट टू विच यू कैन टॉक अबाउट. ये बात चमकती है क्या सभी को? एवरीबॉडी क्लियर है क्या अच्छे से? Yes sir. Yes sir. कॉपी करिए.
हाँ सर। अरे हो गया क्या? यस सर। रैप करें इसको? हाँ सर। तो देखो, आपके सिलेबस में ना लिनियर इंडिपेंडेंस ज्यादा है नहीं, बट ये है बेस एंड कोऑर्डिनेट्स एंड कंपोनेंट्स, ये सब ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, देखो। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर li, prove that a vector a plus b vector a plus b plus c vector are also li. तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें अपन? क्या दिया हुआ बताओ। नाउ एवरीबॉडी, जो भी जिनको भी समझ में आ रहा है, जो भी पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों को बोलना पड़ेगा कि ए बी सी एल आई है, इसका क्या मतलब होता है? कि वो नॉन कोप्लेनर नॉन कोलिनियर हाँ वेक्टर्स है। हाँ हाँ, एल आई का मतलब क्या होता है? इफ ए बी सी आर, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर ए बी सी एल आई है, दैट इंप्लाइज नॉन कोप्लेनर। हाँ, बेसिक डेफिनेशन क्या है कि अगर एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी जीरो है, दैट इंप्लाइज एक्स हैज टू बी जीरो, वाई हैज टू बी जीरो एंड जेड हैज टू बी जीरो। दिस इज द मीनिंग ऑफ एल आई। यस। हम लोग को इसको एल आई प्रूव करना है, तो कैसे प्रोसीड करेंगे बताओ? हम लोग x1 ए वेक्टर प्लस y1 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस z1 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 करेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड x1 y1 एंड z1। तो आप मल्टीप्लाई करो अंदर। अभी अगर x1 ए वेक्टर y1 ये z1, इसको 0 करके व्हाट आई विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 y1 एंड फिर आपका काम है। what I will try to find? I will try to find x1 y1 and z1 का वैल्यूज। अगर x1 y1 z1 की वैल्यूज 0,0,0 आ गई, दैट मींस गिवन सिस्टम ऑफ वेक्टर्स जो है वो li है। अगर नॉन जीरो आ गया कोई भी, इसका मतलब लिनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, लेट्स फाइंड दिस। तो x1 a के साथ क्या आ रहा है बताओ? x1 y1 प्लस z1 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ y1 और z1 c के साथ नाउ z1 c इक्वल टू 0 आ गया। ये बात चमकती है। नाउ क्या? नाउ यू नो दैट a b और c आर एल आई। नाउ यू नो दैट ए बी सी कैसे है? लिनियरली इंडिपेंडेंट है ना। अभी तुमको मालूम है ना कि ए बी सी कैसे हैं? लिनियरली। तो अगर ए बी सी का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हुआ है, बताओ क्रिस बाफना, अगर ए बी सी का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हुआ है एंड वी नो दैट ए बी सी एल आई है, तो इन दोनों स्टेटमेंट से क्या मालूम चलेगा हमको बताओ? ए बी सी का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हुआ है और हमको मालूम है कि ए बी सी एल आई है, तो व्हाट इन्फरेंस कैन वी ड्रॉ? x1 plus y1 plus z1 is equal to कोएफिशिएंट सबका 0 होएगा। x1 plus y1 plus z1 0, y1 plus z1 0 एंड z1 0। नाउ अगर z1 0 है तो इससे क्या आ गया? तो y1 भी y1 0। 0, और अगर y1 0 है इससे क्या आ गया? x1 भी 0 आ गया। ये बात चमकती है। तो इसका मतलब क्या प्रूव कर दिया हमने? x1 0, y1 0, z1 0। दैट इंप्लाइज, बोलो, a वेक्टर a प्लस बी वेक्टर a प्लस बी प्लस सी वेक्टर फॉर्म लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। दे फॉर्म लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम। ये बात चमक रही है? हम क्या ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करने का? यस सर। ठीक है।
कॉपी करो। सर हाँ बोलो। सर हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं क्या, आप y1 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो y1a प्लस y1b हो जाएगा, और z1 को भी अंदर डाल दो तो z1a z1b z1c हो जाएगा। फिर आप वो x1a प्लस y1b प्लस z1c को एक साथ लिखो और फिर बोलो कि वो नहीं same। नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी। वो जीरो थोड़ी ना है। वो जीरो कहाँ दिया हुआ है? वही तो जीरो निकालना है। x1a प्लस y1b प्लस z1c जीरो थोड़ी ना है, वो तो एक वैल्यू होगी। अगर वो वैल्यू जीरो होगी देन वी कैन से x1 जीरो y1 जीरो z1 जीरो। वो थोड़ा जीरो है। x1a प्लस y1b प्लस z1c जीरो नहीं है। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग। वो जीरो नहीं है। अगर वो जीरो है तो ये होगा। अच्छा ठीक है, समझे। कॉपी करिए। कॉपी कर लिए? हाँ सर। रब करें। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। If A, B, C are Li, examine Li of 5A plus 6B plus 7C, 7A minus 8B plus 9C, 3A plus 20B plus 5C. तो सेकंड वाला क्या 7A? हाँ, 7A minus 8B plus 9C, 3A plus 20B plus 5C. सर एग्जामिन मतलब उसको भी मतलब एलआई प्रूव करना है लास्ट समझे सर? चेक करना है कि अलाई है कि नहीं है।
ठीक है, हाउ विल वी प्रोसीड बताओ। हम लोग को इसका अलाइनेस चेक करना है ना, इसका हम लोग को अलाइनेस चेक करना है। कैसे चेक करते हैं बताओ अलाइनेस? तो 1 मिनट करने दो ना। हाँ हाँ करो, मैं लिख तो दूं पहले। करना क्या है, प्लस y इंटू 7a माइनस 8b प्लस 9c प्लस z इंटू 3a प्लस 20b प्लस 5c इक्वल्स टू 0। लाइनेस चेक कैसे करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं और फिर कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालते हैं। फाइन, अब ये रीअरेंज हो जाएगा ना, कैसे बताओ? 5x प्लस 7y प्लस 3z इंटू ए वेक्टर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 20z इंटू बी वेक्टर प्लस 7x प्लस 9y प्लस 5z सी वेक्टर इक्वल टू 0। अरे यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। नाउ सिंस एबीसी कैसे है, सिंस एबीसी एलआई है और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इज ऊपर में 0, सिंस एबीसी आर एलआई एंड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एबीसी ऊपर में 0 है ना, दैट इंप्लाइज हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5x प्लस 7y प्लस 3z इक्वल टू 0, 6x माइनस 8y प्लस 20z इक्वल टू 0, 7x प्लस 9y प्लस 5z इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है हाँ सर। भाई? यू हैव टू आस्क नाउ, ये यहां तक क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। नाउ सर ये clear है। नाउ ये 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, हाउ डू वी एनालाइज दिस? 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल में होमोजेनस सिस्टम में ट्रिवियल सॉल्यूशन है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, हाउ डू वी एनालाइज दैट? Reymers rule से करो। हाँ, इसका डेल्टा निकालो। इसका डेल्टा क्या होगा बताओ? डेल्टा इज 5 7 3 6 माइनस 8 20 हाँ 7 9 5। yeah. डेट की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? व्हाट आर यू गेटिंग डेट का वैल्यू? डेट की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई ना। तो होमोजेनस सिस्टम में अगर डेट की वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब अगर होमोजेनस सिस्टम में डेट की वैल्यू 0 आती है, व्हाट डज दैट मीन? trivial। डिटर्मिनेंट 0 है। हाँ, दैट मीन्स व्हाट? होमोजेनस सिस्टम में X, Y, डेल्टा Z. इक्वल टू 0। इन XYZ होमोजेनस सिस्टम x y नहीं z is नहीं 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 वो नहीं trivial नॉन trivial? ट्रिवियल होगा। हाँ, trivial। अरे डेल्टा हैज कम आउट टू बी 0 ना। हाँ So for a 3x3 system, in a 3x3 system, if the system is homogeneous and you found out the delta to be 0, what does it mean? सिस्टम का सॉल्यूशन ट्रिवियल है कि नॉन ट्रिवियल है? ट्रिवियल है। नॉन ट्रिवियल होता है ना यार। होमोजेनस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं मालूम है क्या आप लोग को? a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। इसमें कैसे आप बताते हैं बताओ? अगर डेल्टा इज नॉन जीरो तो ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, अगर डेल्टा इज नॉन जीरो ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, अगर डेल्टा इज जीरो मतलब अगर डेल्टा इज जीरो इसका मतलब क्या होता है? सिस्टम का नॉन ट्रिवियल। देखो सर आपका वीडियो बंद हो गया। हाँ हाँ देखो ध्यान दो, इस सिस्टम का तो हमेशा वैसे भी आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन होता ही होता है, लेकिन अगर डेल्टा जीरो हो गया तो व्हाट डू यू गेट? यू आल्सो गेट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल था ना हमारा,
हमारा अगर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल था तो हमने क्या निकाल लिया बताओ? अगर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल था तो हमने क्या निकाल लिया? डेल्टा हैज कम आउट टू बी 0 ना। Yes. अगर डेल्टा हैज कम आउट टू बी 0 इसका मतलब है सिस्टम का कैसा सॉल्यूशन है? ट्रिवियल सॉल्यूशन है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन? Non-trivial. Non-trivial. तो अगर इस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स वाई जेड के नॉन जीरो वैल्यूज पर भी ऊपर वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी ना। हाँ हाँ सर. इसका मतलब ये जो गिवन सिस्टम था वो कैसा था? एल आई था कि एल डी था? LD. एल LD. डी था। इसका मतलब जो गिवन सिस्टम था दैट वाज एल डी। डेल्टा जीरो मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, दैट इंप्लाइज वी आर एट एल डी। अरे ये बात क्लियर है क्या? हाँ कॉपी सर. करो, कॉपी करो। म्यूट हो सर। हाँ, अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? कॉपी करिए इसको। हाँ सर. रब करें? Yes sir. Yes sir. क्वेश्चन लिखो। देखो आप लोगों को फील आनी चाहिए, बस अभी ऐसे कर लोगे तो फायदा नहीं करेगा। ऐसे समझो कि फिर भूलो मत, वो जरूरी है। क्वेश्चन लिखो। इफ ए बी सी एल आई examine 3b plus 4c plus a। आपको समझना पड़ेगा एल आई को चेक करने के लिए क्या प्रोसेस होता है। a प्लस 5b माइनस 2c फॉर एल आई। सॉल्व करिए।
given system is LD. गिवन सिस्टम इज एलडी। यार एक बार ढंग से चेक करो यार। सर नॉन ट्रिवल है। नॉन डेल्टा जीरो आ गया क्या फिर से? नहीं सर ट्रिवल है, ट्राइवल है, ट्राइवल 32 आ रहा है। फिर हाँ सर, कितना 32 आया? आ रहा है, 32। अब मैं यार देखो इतनी बात थोड़ी सॉल्व करूंगा, ऑनलाइन है तो हर क्वेश्चन ठीक है ना, मतलब 2 बार क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन पढ़ने का ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना आप लोग को। मेरे को आयुष को दे देना चाहिए था। ठीक है, इक्वल टू 0, तो ए के साथ क्या आ गया? ए के साथ क्या आ गया? x1 प्लस y1 XYZ आएगा, z1। बी के साथ bx minus 2y plus 5z, 2y प्लस 5z1, और प्लस सी के साथ 4x plus 3y minus 2z, 4x1 प्लस 3y1 3y minus minus 2z1. 2z equal to 0. Now, since ABC Li है, since ABC Li है, that means since ABC Li है, that means अरे बोलो यार, x1 plus y1 plus z1 0 है, x3x minus x1 minus 2y1 plus 5z is equal to 0. अब हम लोग इस सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं, इस सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं क्रेमर्स रूल से। तो डेल्टा निकाल लेंगे, डेल्टा 1 1 1 3 minus 2 5 4 3 minus 2 है ना। डेल्टा का वैल्यू तुम लोग कह रहे हो 32 आ रहा है, दैट मीन्स नॉन जीरो, दैट मीन्स ओनली सॉल्यूशन इज, इस सिस्टम का क्या है, बस कम ऑन गाइस, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन है, इस सिस्टम का ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन है। दैट मीन्स ये जो गिवन सिस्टम था वो Li है, ये जो गिवन सिस्टम था वो Li है, Li है बॉस, गिवन सिस्टम जो था वो Li है, ये बात चमकती है। ठीक है, हाँ सर, फाइन। इसी क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में लिख रहा हूं। नाउ ठीक है, मैं नया क्वेश्चन दे दूंगा ना, ऐसी में कर दे क्या? कॉपी करो इसको, मैं 4th क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसमें किसी में एक भर देना प्लीज, इसमें now since a plus 3b plus 4c, a minus 2b plus 3c, a plus 5b minus 2c form a base. Now since they are Li, that implies they form a base, that implies बोलो बाबा they are non coplanar. अरे हाँ या ना? हाँ सर। So the question is find coordinates of 6a plus 14b plus 4c with respect to above base. With respect to above base. चमका, आपको क्या बोल रहा हूं मैं? आपका जो स्पेस है, उस स्पेस के पैरेललोपाइपेड के साइड्स क्या हो गए? ये और ये है ना, और ये क्या बनना होगा उसका? बॉडी डायगोनल है ना। तो अगर ये बॉडी डायगोनल बनेगा तो x टाइम दिस, y टाइम दिस, z टाइम दिस होके बराबर होगा ना। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर, यस सर। सॉल्व करें, निकालिए वैल्यू, फाइंड द कोएफिशिएंट बच्चा।
ऐसा क्यों हो गया? क्यों ऐसा क्यों? तो गलती तुम्हारी है, तुम मनाओ, मैं तो बोलूंगा। तुम जाओ सॉरी बोलो। सर वो x का वैल्यू मैट्रिसेस में वो कैसे होता है? x इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा होता है। वो छोड़ो, तुम 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल निकालो ना सीधा यार। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करो। वही आ गया हमको। तो वो आ गया, उसके बाद कैसे? हाँ वही पूछ रहा हूँ। मतलब x जरा plus x y plus plus y z plus z equal to equal to 6 6, x minus हाँ 2y plus 5z equal to 14, 3x है। हाँ और मैं 3x है हाँ शायद। 3x 3x minus 2y plus 5z equal to 14। and 4x plus 3y 6 minus एक 2z equal to 4. 14b plus 4c is equals to x times a plus 3b plus 4c plus y into a minus 2b plus 3c plus z into a plus 5b minus 2c है ना। तो ना यहाँ पर सब आ जाएगा 6 minus x minus y minus z into a vector plus 14 minus 3x plus 2y minus 5z into b vector plus 4 minus 4x minus 3y plus 2z c vector equal to 0। अभी a b c कैसे हैं? a b c are li। a b c are li। अगर a b c li है इसका मतलब coefficients will be 0, मतलब x plus y plus z equals to 6, 3x plus 2y, 3x minus 2y. 3x minus 2y plus 5z is equals to 14। क्या अभी 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करो ना भाई। सर ऐसे x भी 1 है क्या? वो तो मुझे नहीं मालूम, निकालना पड़ेगा ना आपको। आप तो निकाल देखिए ना। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करना नहीं आता है साइमल्टेनियसली। इन दोनों में से z गायब करो, इन दोनों में से z गायब करो, फिर x और y सॉल्व करो। साइमल्टेनियस करने से वही पूछ रहे थे, उसको साइमल्टेनियसली करना है ना, वो हाँ उसमें हाँ हाँ डिटरमिनेंट हाँ नहीं लगेगा ना। अरे नहीं नहीं, वो सब में 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल में कौन सॉल्व करता है क्रेमर रूल से? फालतू में चिक चिक बढ़ती है। वो 4 डिटरमिनेंट, वो अच्छा तरीका है, निकाल सकता है कोई, निकाल ले। मैं पर्सनली मैं नहीं कर पाता, मुझे लगता है कि उससे फास्ट तो मैं साइमल्टेनियस सॉल्व कर दूंगा। हाँ सर, इसीलिए पूछा। अच्छा चलो सॉल्व करो फटाफट। तो मानो मैं बीच में दौड़ता ही तो रुक गया तो 20 कंप्लीट कर सकता हूँ। कर लेना, ट्राई करना ना, सर्विस करके हैं वो 10 मिनट दौड़, 10 मिनट दौड़, 10 मिनट के बाद स्प्रिंट मार लेना। कितना दौड़ सकते हो राउंड में उतना लगातार दौड़ना है बस। मैं दौड़ लेता हूँ, उसके बाद एक हुआ। कितना यार 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल पे सॉल्व करने पे क्रिस बाफना? सर वैल्यूज थोड़ा अजीब आ रहा है। आने दो ना जी, फ्रैक्शनल रिएक्शन आ रहा होगा, आने दो। सबको निकालने दो वैल्यू, बच्चे कर लेते हैं। जो भी वैल्यूज आई है डाल के चेक करो ना, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ओरिजिनल में। अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड डालोगे ऑब्वियसली ये मिलना चाहिए ना, चेक कर लो फटाफट, उसमें कौन सी बड़ी बात है।
सेटिस्फाई कर रहा है क्रिश? सर एक सेकंड चेक करो। सर मेरे को z की वैल्यू 3 आ रही है। तो मेरा x और y का 1 और 2 आया। एक्स और वाई जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ पे डाल के चेक कर लो ना, वो बन रहा है कि हाँ नहीं बन सर रहा सही है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आ रहा है। वन टू थ्री आ रहा है। यस यस सर। एक्स का 1, वाई का 2 और जेड का 3 है ना? अरे इतना क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। Given that A, B, C form a base check if P, Q, R form base where P is equals to 2A minus 3B, Q is equals to A minus 2B plus C, R is equals to minus 3A plus B plus 2C. करो, सॉल्व करो। फॉर्म्स बेस मतलब वही हो गया ना। वही अगर RNLI नॉन अरे हाँ बाबा एल आई हो गया ना। बेस बनना, एलआई बनना, सेम है सर। नॉन कोप्लेनार बनना, तीनों चीजें सेम है। जैसे आपका नाम है, आपके घर का नाम है एक, आपका फुल नेम है एक, तो तीनों चीज सेम सिग्निफाई करती है ना, बस वही मतलब है। सर सर। इट इज नॉट अ बेस। क्या बात कर रहे हो सर तीनों को ऐड करना है ना, और देख कोएफिशिएंट 0 है। x इंटू
बेस कैसे चेक करते हैं? x इंटू पी प्लस वाई इंटू क्यू प्लस जेड इंटू आर इक्वल टू 0 ना, तो x इंटू दिस प्लस वाई इंटू दिस प्लस जेड इंटू दिस, फिर एक्सप्रेस करेंगे ना, फिर कोएफिशिएंट जीरो करेंगे, देखेंगे x y z की वैल्यू क्या आ रही है। सब को पहला सम किया वैसे ही करना है ना बेसिकली। हाँ इसमें क्या दिक्कत है, ये तो बन जाना चाहिए आराम से। हाँ सर बन जाएगी। सर एक मिनट थोड़ा पीछे जाओ। सर PQR फॉर्म बेस। PQR फॉर्म बेस है ना। PQR फॉर्मा बेस सभी लोग को क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ बाकी सब लोग को क्लियर है अच्छे से यस सर। हाँ, कि कैसे निकालते हैं? किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो। मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, सॉल्व करो। मैंने आंसर्स भी भेज दिए, देखो मिले क्या आंसर? हाँ सर। सॉल्व करिए, चलिए सॉल्व करिए। फिफ्थ वाला क्वेश्चन किसी के लिए करना है कि सबको क्लियर है? क्लियर है सर। क्रिश बापना तेरा हो गया फिफ्थ वाला? हाँ सर।
तुम लोग सॉल्व करो अपना, ठीक है? जो नहीं बनता है पूछो मेरे से, सॉल्व करते चलो।
अरे क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं? बन रहा है सर। सर वो सेकंड क्वेश्चन के अंदर ए बी सी लीनियरली इंडिपेंडेंट है? हाँ, अगर नहीं मेंशन है तो आप लिनियरली डिपेंडेंट लीजिए। ठीक है। और सर वो सेकंड क्वेश्चन में ही फाइंड आल्सो द लीनियर रिलेशन का मतलब क्या है? देखो एक्चुअली सॉल्व करोगे ना तो मोस्ट प्रोबेबली ये ना लिनियरली डिपेंडेंट आ जाएगा। ठीक है, तो लिनियरली डिपेंडेंट आ गया तो किसी भी दो वेक्टर के रिस्पेक्ट में आप तीसरे वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हो ना, तो वही रिलेशनशिप निकालनी है। ठीक है सर। सर एक और बार बोल सकते हो लीनियर रिलेशन क्या है वो? देखो ना, जब तुम सॉल्व किए होगे ना, तुम्हारा मोस्टली वो एलडी आ गया होगा। हाँ एलडी है। और एलडी आ गया इसका मतलब तो तीसरा वेक्टर, तीनों वेक्टर कैसे हैं, एक ही प्लेन में है। अरे एलडी का मतलब क्या हुआ, एलडी वो का तीनों मतलब एलाई नहीं है। कोप्लेनर। अगर हाँ कोप्लानर है, अगर कोप्लानर है तो कोई भी जो वेक्टर होगा वो बाकी दो के टर्म में एक्सप्रेसिबल होगा ना। हाँ अच्छा ठीक।
सर तो मतलब उसका एक्स वाई ढूंढना है ना, एक वेक्टर को हाँ दूसरे उसका एक्स वाई। हाँ हाँ हेलो। हाँ सर। अरे जो क्वेश्चन दिए हैं सॉल्व हो रहे हैं ना भाई कि नहीं हो रहे हैं? हो रहा है। हाँ हाँ और सर। हो रहे सर। हो रहे हैं ना। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो जो सेकंड वाला है ना, उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है, बट इन टर्म्स ऑफ वाई और जेड आ रही है, तो वो प्रूव हो गया ना कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। अरे आपका एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशन बना होगा, उसका डेल्टा चेक करिए ना, डेल्टा क्या आया, जीरो आया कि नॉन जीरो आया? एक मिनट सर, देखता हूँ। लोग सिखाया क्या मैंने, आपको यही तब से ही कर रहे हो तो।
इसका डाउट था, क्लियर हो गया? इस बापना कौन सा कर रहे हो? सर फोर्थ का थर्ड। देखो पहली बात तो ना आप लोग लेक्चर के बाद में एक बार वापस लो। पहली बात तो आप तो लेक्चर के बाद एक बार वापस से लेक्चर सुनना, ठीक है? आप लोग कोई भी लेक्चर कभी नहीं सुनते हो, इसलिए आप लोग हवा में बातें करते हो मैक्सिमम टाइम। अभी सेकंड क्वेश्चन में कोई सवाल ही नहीं उठता है। सेकंड क्वेश्चन में एलडी आया होगा साफ साफ। जब एक बार एलडी आ गया तो तीनों वेक्टर्स कैसे हो गए? कोप्लानर हो गए। फिर अगर कोप्लानर हो गया तीसरे को तो किसी भी एक वेक्टर को x इंटू दूसरा प्लस y इंटू वो एक्सप्रेस कर सकते हैं ना? हाँ सर, आया ना वाली जिसके हाफ और माइनस हाफ आया है कि चलो फिर कल अपन डिस्कस करते हैं। जो होमवर्क दिया है कल करके आइए, ठीक है? फिर कल हाँ कल शाम कल है 4:15 से 6:15। हाँ भाई कल होमवर्क करके आओ, ठीक है? तो ये जो भेजा है वही होमवर्क है ना? हाँ बस यही होमवर्क है। वेक्टर में ऐसे ही कम कम होमवर्क रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होंगी और उसका ड्यूरेशन कम होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो मैं प्लान करता हूँ, कल डिस्कस करूंगा। मतलब मेरा ऐसा प्लान रहेगा हर दिन 1 घंटा हाँ इस सर टाइप से, ठीक। क्योंकि इसमें मुझे होमवर्क ही मेन होता है इसमें। और लेक्चर प्लीज सुनिए वापस से अभी। यस। चलो बाय।